मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ दिल को छू लेगी, बल्कि आपके मन को प्रेम, बलिदान और धर्म की गहराइयों में ले जाएगी। ये है सीता स्वयंवर की अमर कथा, जो वाल्मीकि रामायण का एक स्वर्णिम अध्याय है। तो तैयार हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए उस युग में जब धरती पर धर्म और सत्य का राज्य था। मिथिला की सुंदर नगरी कहानी शुरू होती है मिथिला की पावन नगरी से। मिथिला, जहां हर गली में विद्या की सुगंध बिखरती थी, जहां हर घर में संस्कृति और संस्कार बसते थे। इस नगरी के राजा थे जनक, जिन्हें लोग विदेह भी कहते थे, क्योंकि वे सांसारिक मोह से परे थे। राजा जनक न सिर्फ एक शासक थे, बल्कि एक महान दार्शनिक और योगी भी थे। उनकी रानी थी सुनयना, जो उतनी ही गुणवती थी जितनी सुंदर। लेकिन इस राजसी दंपति के जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, हाँ मेरे दोस्तों, राजा जनक स्वयं खेत जोतते थे, क्योंकि वे मानते थे कि राजा को भी धरती माता की सेवा करनी चाहिए। तब उन्हें मिट्टी में एक सुंदर स्वर्णिम पेटी मिली। उस पेटी को खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें थी एक नन्ही सी कन्या, जिसका चेहरा सूर्य की तरह तेजस्वी था और आंखें कमल की तरह कोमल। राजा जनक ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता, क्योंकि वह धरती की गोद से प्रकट हुई थी। सीता का यौवन और स्वयंवर की घोषणा समय पंख लगाकर उड़ता है ना। देखते देखते सीता एक ऐसी कन्या बन गई, जिनकी सुंदरता की तुलना किसी अप्सरा से भी नहीं की जा सकती थी। उनकी मुस्कान में बसंत की ताजगी थी और उनकी बातों में गंगा की पवित्रता। मिथिला के लोग उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते थे। लेकिन राजा जनक के मन में एक चिंता थी। ऐसी अनुपम कन्या का वर कौन होगा? कौन होगा वह पुरुष जो सीता के गुणों, उनकी पवित्रता और उनके प्रेम का सच्चा हकदार होगा? तब राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन करने का निर्णय लिया। लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। जनक के पास था एक प्राचीन धनुष, जो स्वयं भगवान शिव का था। यह धनुष इतना विशाल और भारी था कि 100 योद्धा मिलकर भी इसे हिला नहीं सकते थे। जनक ने घोषणा की, जो भी वीर इस शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी सीता का पति बनेगा। ये घोषणा आग की तरफ फैली। मिथिला की ओर राजा, राजकुमार और योद्धा चल पड़े। कुछ अपनी शक्ति आजमाने आए, तो कुछ सीता की एक झलक पाने के लिए। मिथिला नगरी सज गई, जैसे कोई स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। फूलों की मालाएं, रंग बिरंगे झंडे और हर ओर उत्सव का माहौल। स्वयंवर का दिन, वह दिन आ गया जब मिथिला का स्वयंवर सभा जगमगा रही थी। सभा में एक ओर राजा जनक और रानी सुनैना विराजमान थे, तो दूसरी ओर थी सीता, जिनकी सुंदरता देखकर सभी के मन में श्रद्धा और प्रेम उमड़ रहा था। उनके पास बैठी थीं उनकी सखियां, जो उनके साथ हंस बोल रही थीं। लेकिन सीता का मन शांत था, जैसे वह जानती हो कि उनका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है। सभा में तरह तरह के राजकुमार आए। कोई अपनी तलवार की धार दिखा रहा था, तो कोई अपनी भुजाओं का बल। लेकिन जब शिव धनुष सामने लाया गया, तो सभा में सन्नाटा छा गया। वह धनुष इतना विशाल था कि उसे देखकर ही योद्धाओं के पसीने छूट गए। एक एक करके सभी ने कोशिश की। कोई धनुष को छू भी नहीं सका। कोई उसे हिलाने की कोशिश में गिर पड़ा। कुछ ने तो हार मानकर सभा छोड़ दी। राजा जनक का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी सीता का हाथ थामने योग्य हो? उनकी आवाज में निराशा थी। लेकिन तभी सभा में एक हलचल हुई। राम और लक्ष्मण का आगमन। दूर से दो युवा आते दिखे। एक थे राम, जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह शांत और तेजस्वी था, और दूसरे थे लक्ष्मण, जिनकी आंखों में वीरता और भाई के प्रति समर्पण झलकता था। उनके साथ थे विश्वामित्र, जिन्हें देखकर सभा में सभी ने सिर झुका लिया। विश्वामित्र, वह ऋषि जिन्होंने तपस्या से ब्रह्मा को भी प्रसन्न कर लिया था। राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजकुमार थे, रघुवंशी। वे विश्वामित्र के साथ तपस्वियों की रक्षा करने आए थे। लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें मिथिला चलने को कहा। जब राम सभा में प्रवेश किए, तो ऐसा लगा जैसे सूर्य स्वयं धरती पर उतर आया हो। उनकी शांत मुस्कान, उनका सौम्य स्वभाव और उनकी आंखों में छिपा आत्मविश्वास, सब कुछ देखकर सीता की सखियां आपस में फुसफुसाने लगीं। सीता ने भी चुपके से उनकी ओर देखा और उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई।
विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, महाराज, मेरे शिष्य राम इस धनुष को देखना चाहते हैं, क्या वे कोशिश कर सकते हैं? जनक ने हामी भरी, लेकिन उनके मन में संदेह था। इतने सारे वीर हार चुके थे, यह युवा राजकुमार क्या कर पाएगा? राम और शिव धनुष राम धीरे धीरे शिव धनुष की ओर बढ़े। सभा में सांसें थम गईं। सीता की आंखें राम पर टिकी थीं और उनके होठों पर हल्की सी प्रार्थना थी। राम ने धनुष को देखा, फिर दोनों हाथों से उसे उठाया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। वह धनुष, जिसे 100 योद्धा नहीं हिला सके, राम के हाथों में ऐसे था जैसे कोई साधारण खिलौना हो। राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, एक जोरदार आवाज हुई। धड़ाम! धनुष टूट गया। वह शिव धनुष, जो अटल था, राम के बल के सामने दो टुकड़ों में बिखर गया। सभा में पहले सन्नाटा छाया और फिर जोरदार हर्षनाद गूंज उठा। सीता की सखियां खुशी से उछल पड़ीं और राजा जनक की आंखों में आंसू छलक आए। सीता उठी, उनके हाथों में वरमाला थी। वे धीरे धीरे राम की ओर बढ़ीं। उनकी चाल में लज्जा थी, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम और विश्वास था। उन्होंने राम के गले में वरमाला डाली और उस पल में ऐसा लगा जैसे स्वयं लक्ष्मी ने विष्णु को चुना हो। सभा में फूलों की वर्षा होने लगी।